Hi, in this video we'll understand how we can overcome the barriers of communication. जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना होने के, इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इन चीजों से हम कैसे डील कर सकते हैं, इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस बताए जा सके। तो सबसे पहली जो चीज है, अगर हम इन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज अग्री करिए, कंफर्म करिए अपनी प्रायोरिटीज को कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा गोल हम अचीव करना चाहते हैं, कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को बाद में करना है। डेडलाइन सेट करिए ताकि आप उन गोल्स को विद इन टाइमलाइन अचीव कर सके। आपके जो एम्प्लॉइज होंगे वो भी और डेडिकेटेडली काम करेंगे क्योंकि दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू फर्स्ट एंड व्हाट दे आर सपोज टू डू लेटर। दूसरा, सफिशिएंट टाइम स्पेंड करिए ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को फ्लो होने के लिए। मतलब ये कि आप बोल दिए कि यार मैंने ये डिसाइड कर लिया, 4 लोगों को बता दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। आप एक फॉर्मल तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन, डिसीजन, रूल्स एंड रेगुलेशन, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो आप सेट कर रहे हैं वो एक फॉर्मल तरीके से अपनी टीम में अपने एम्प्लॉइज को सारे लोगों तक पहुंचे, उतना समय आपको देना जरूरी है कि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का आपके नए सिस्टम्स को समझ पाए। तीसरा, कम्युनिकेशन को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए। एक जार्गन है इस चीज के लिए, एक एक्रोनिम यूज किया जाता है KISS, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, विच मीन्स कि जो भी आप कर रहे हैं वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। आप जो ईमेल कर रहे हैं, आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपका कोई कम्युनिकेशन से सॉफ्टवेयर है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, पूरी टीम को मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, आप उस सिस्टम का यूज करिए, बट जार्गन्स यूज मत करिए। आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करिए ताकि इवन दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश या उनको इतनी अच्छी इंग्लिश, हाई फंडो इंग्लिश नहीं आती, एक बेसिक इंग्लिश समझ पाए। तो आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए। देन आता है कंफर्म करिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंची या नहीं पहुंची। मतलब ये कि मैंने रूल्स तो बना दिए, मैंने नए डिसीजंस ले लिए, मैंने नए गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, बट क्या वो बॉटमेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका कंफर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। तो मे बी आप इसका कोई सिस्टम बना सकते हैं कि अगर आपको मिला तो आपको अगर ये ईमेल मिला हो तो उसको आप रिस्पॉन्ड करिए, या फिर आप एक कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ ला सकते हैं जहाँ एक ऑडिटोरियम में सारे एम्प्लॉइज आपके आ गए, उनके साथ आपने कम्युनिकेशन कर लिया या आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली। जो आपको सही लगे उस पैटर्न से ये कंफर्मेशन लाइए, बट आपके पास एक कंफर्मेशन आना जरूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक एक एम्प्लॉई ये जो नया रूल सिस्टम है उसे समझ चुका है। एंड लास्ट में इनकंसिस्टेंट वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उससे अवॉइड करिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब मर्जी आई तब हमने भेज दिया। देयर शुड बी सम कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन। यू नो, आप अगर ईमेल अकाउंट है आपका, आप अगर किसी बैंक में अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं, आपने कहीं और लॉगिन्स किए हुए हैं, लेट्स से कोई इंश्योरेंस कंपनी में या फिर बिग बास्केट पे, जोमैटो पे, स्विगी पे, कहीं पे भी अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको एक ईमेल उनकी तरफ से जरूर मिलता है। Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ भी ये सेम चीज होती है। सो दे सेंड यू एन ईमेल विच सेज आज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो आज आपको ICICI कार्ड पे इतना डिस्काउंट है। What is it? This is nothing but consistent communication. You are communicating with your customer regularly. In the same manner, organization should also communicate with their employees, with their team members regularly. रोज मिलोगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया, आपने इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखा, तो मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि ये जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर इनफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उससे दूर हो जाएगी।